स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 74वें एपिसोड में। तो पहले बात करते हैं प्रणीत की। तो प्रणीत को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और वो खुशखबरी ये है कि प्रणीत मोरे घर के अंदर वापस से री एंटर कर चुके हैं और उन्होंने अपना एक शो भी किया, दी प्रणीत मोरे शो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रणीत मोरे की एक बार फिर से घर में री एंट्री हो चुकी है। सभी लोग उनकी एब्सेंस को महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से शो में कहीं ना कहीं उनकी कमी भी आ रही थी। तो तबीयत ठीक हो जाने के बाद वो फिर से घर के अंदर री एंट्री कर रहे हैं और अपनी वन लाइनर से सभी लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार है। तो फरहाना ने भले ही उस दिन मृदुल को रुला दिया था, लेकिन आज मृदुल ने फरहाना को पकड़ के रगड़ दिया। मृदुल ने उस दिन का बदला बहुत अच्छे से ले लिया। फरहाना को ऐसा धोया कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। दरअसल हुआ ये था कि राशन वाला टास्क हो जाने के बाद मृदुल को यह अधिकार दिया गया कि वो बताएं किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही और किसकी बेकार। तो मृदुल ने कहा कि सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही, लेकिन लास्ट में नीलम ने जो फिल किया वो सही नहीं था। इसके बाद बिग बॉस उनसे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी के अनुसार जितना राशन चाहते हैं उतना फिल करके यहाँ पर लिख दो। तो मृदुल ने लिखा 90%, जो कि कुनिका और फरहाना को समझ ही नहीं आया। उन्होंने पूछा कि आपने 100% क्यों नहीं लिखा। तो मृदुल ने कहा कि कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है। लेकिन फरहाना और कुनिका ने इस चीज को गलत ले लिया और वो कहने लगी कि तुमने अपने दोस्त के लिए 10% राशन कट करवा दिया। जिसके बाद फिर फरहाना मृदुल को चमचा चमचा कहकर बुलाने लगी। फिर जब मृदुल ने फरहाना को जवाब देना स्टार्ट किया तो उनके जवाबों को सुनकर घर में बाकी बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। मृदुल ने फरहाना से कहा कि तुम कढ़ाई अगर थोड़ी पढ़ाई कर लेती तो घर में कढ़ाई नहीं कहा जाता। फरहाना कहती तुम गवार हो, गवार, एक नंबर की गवार हो। तो मृदुल ने कहा कि काश तुम भी मेरी तरह गवार होती तो तुम्हारी भी जिंदगी सुधर जाती। मतलब मृदुल का आज एक अलग रूप देखने को मिला। उन्होंने फरहाना को ऐसे ऐसे जवाब दिए जिनको सुनकर बाकी घर वाले तालियां बजा रहे और हम सबको भी सुनकर मजा आ रहा। और आज फरहाना जरा भी उल्टा सीधा नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि जब मैं यही बोल रही हूँ तब तो वो मुझे ऐसे धो रहा है, और अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तब तो पता नहीं वो क्या ही कर डालेगा। और अगर सच बताया जाए तो आज मृदुल ने फरहाना को ऐसे ऐसे जवाब दिए जो कि शायद अब तक किसी भी घर वाले ने फरहाना को नहीं बोले। वही टास्क के टाइम अमाल को भी तानिया के ऊपर एक टॉपिक मिला जिसके ऊपर उनको 10 मिनट तक बोलते रहना था, और वो टॉपिक था तानिया बहुत बड़ी सच्ची है। फिर क्या, अमाल ने भी दिल खोल कर बोला। अमाल ने कहा कि तानिया ने इस घर में एक भी सही से रिश्ते नहीं निभाए। तानिया का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें उन्होंने 100% दिया हो। वो किसी को भी अपना भाई बना लेती है, जिशान को बनाया, गौरव को बनाया, लेकिन कभी भी किसी के लिए भी अपना खुद का स्टैंड नहीं लिया। यहाँ तक कि तानिया ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो पता नहीं एक्टिंग था क्या था, लेकिन वो सच तो था ही नहीं। और अगर तानिया शहबाज को इतना अच्छा दोस्ती मानती थी तो उनको दूसरों के पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं शहबाज की किसी से बुराई करूंगा 4 लोगों की पीठ के पीछे तो मैं उसका दोस्त थोड़ी ना होऊंगा। लेकिन बुराई करने के बाद भी तानिया उसको अपना भाई बता रही कि ये तो मेरा भाई है। अमाल ने बिंदास 10 मिनट तक लगातार बोलते रह गए और तानिया बस सुनते रह गए और बोलेंगे भी क्या। अमाल को जो भी डाउट था, बात थी, उन्होंने सब कुछ बोल डाला बिंदास दिल खोल के। बस तानिया ने सिर्फ एक ही चीज पूछी, क्या तुमको कुछ भी सच नहीं लगा। तो अमाल ने कहा कुछ भी नहीं लगा, यहाँ तक कि अब तुम्हारी हर एक चीज पर मुझे डाउट होता है। फिर क्या, टास्क खत्म होता है, तानिया बेंच पर बैठती है, ऊपर देखती है और पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगती है। फिर जब नीलम के पास बैठती है तो तानिया उनसे कहती है कि अमाल का ऐसा नेचर ही, बिहेवियर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो अकेला ही रह जाता है। और फरहाना से भी कहती है कि अमाल की यही सजा है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं बनता, या फिर ये कहे कि अमाल की किसी से भी नहीं बनती। और आपको पता नीलम अभिषेक के बारे में क्या कह रही। नीलम ने कहा कि अभिषेक का इस घर में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, वो बस अशनूर के पीछे पीछे लगे रहते हैं, वो अशनूर के चमचे हैं। ये सुनकर तो मैं भी एक बार शौक में चला गया कि यार ये क्या बोल रही है। इसको अगर इसी का गेम दिखा दिया जाए तो ये खुद सदमे में चली जाएगी कि मैं शो में थी भी या फिर नहीं। मतलब ये उस कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रही है जिसका 1 हफ्ते का वॉच टाइम इसके पूरे एपिसोड के वॉच टाइम के बराबर होगा। ये सुनकर तो लगा ही था कि असली बैलबुद्धि तो है ही, पता नहीं क्या सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती है। अशनूर का चमचा कहा वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये कहा कि इसका 0 कंट्रीब्यूशन है इस शो में, ये कैसे कह दिया, क्या देख कर कहा। और कुनिका जी की बात ही क्या करें, वो तो पता नहीं अभिषेक से किस बात की खुन्नस निकाल रही हैं जो उनसे हमेशा रूडली और मिसबिहेव की बातें करती रहती हैं। कभी बैल बुद्धि, कभी भौंकता है, कभी देखता है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। और आज तो हद ही कर दी। एक तो कुनिका जी ने खुद गलत सुना, उसके बाद अभिषेक को उसके लिए श्राप भी दे दिया। अभिषेक ने ये कहा कि नमक खाने से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, लेकिन कुनिका जी को सुनाई पड़ा कि अभिषेक ने उनको तू बोला है। तो कुनिका जी अभिषेक को श्राप देते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ को भी कोई ऐसा बोलेगा और तुम सुनोगे। मतलब खुद गलत सुनो और खुद ही दूसरे पर चढ़ने लगो, हद है। और वहीं आज जब राशन आया तो फिर से तानिया और नीलम ने मिलकर जैगरी और 2 कप दही चुरा लिया और रखा कहाँ, शहबाज के बैग में। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी शहबाज की नीलम और तानिया से नहीं बन रही है। शहबाज ने पूरे घर वालों को बता दिया कि पिछले हफ्ते जो जैगरी आई थी उसे तानिया और नीलम ने चुरा लिया था। तो फिर अभिषेक को याद आता है कि पिछले हफ्ते की चुराई गई थी तो इस बार की भी चुराई गई हो। सभी लोग तानिया, नीलम, कुनिका से पूछने जाते हैं कि जैगरी कहाँ है। तीनों लोग कुछ नहीं जवाब देती, सिर्फ सुनती रहती हैं। कुनिका जी तो साफ मना कर देती है कि मैंने नहीं चुराई है, उसने कहा है तो उसी ने चुराई होगी। तो अभिषेक ने कहा कि उसने आपको ले जाते हुए देखा है। नीलम बोल पड़ी कि अगर उसने ले जाते हुए देखा था तो उसने रोका क्यों नहीं। अरे वो रोकता क्यों, उस टाइम तो आपकी दोस्ती थी, अभी दोस्ती है नहीं, तो उसने बता दिया। लोग सामान ढूंढते हैं लेकिन किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि तानिया, नीलम, फरहाना मिलकर सभी लोग जगह बदल देती हैं। और हाँ, फरहाना भी तानिया, नीलम, कुनिका के साथ मिलकर इन सब के साथ खेलने लग जाती है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं बचा जिसके साथ वो बात कर सके, बैठ सके। तो अभी नया ग्रुप बन चुका है कुनिका, नीलम, तानिया, फरहाना का। और पता नहीं क्या चुरा के मिलता क्या है। जब पूरे घर वालों की चीज है तो उसमें चुराना क्यों, सबको दे दो उनके हिस्से का। लेकिन नहीं, कुनिका जी पहले अपने हिस्से की ले भी लेंगी और सबसे चुरा भी लेंगी और चोरी को जस्टिफाइड भी कर रही हैं। तो फिलहाल के
लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।